बच्चों, इस वीडियो में हम 10th के बच्चों को उनकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज, इसमें पद्य शीर्षक है आत्मकथ्य, इसका अर्थ बताने जा रहे हैं। इस पद्य का अर्थ समझा रहे हैं। इसके रचयिता जो है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं, जिन्होंने जयशंकर प्रसाद जो हैं वो महान विभूति थे। वो ऐसे कवियों में थे जिनका स्थान पूरा कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और ये बहुत पुराने कवि हैं, बहुत पहले से इनकी कविताएं, इनकी रचनाएं जो है हमारे समक्ष आती रही हैं और हम लोग उससे प्रेरणा लेते रहे हैं। तो बच्चे इस बात पर ध्यान दें कि ये किस प्रकार के कवि थे। देखिए, हर व्यक्ति जो है वो अपने लिए अपना सत्य कहने में झिझकता है। वो अगर उसमें कमी है, वो इस योग्य नहीं है कि वो समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त कर सके, लेकिन फिर भी वो अपने को ऊंचा दिखाने की कोशिश करता है। जबकि हमारे जयशंकर प्रसाद जी जो हैं, इतने महान होते हुए भी इस आत्मकथ्य में उन्होंने अपने को इतना सरल और इतना, कहते नहीं, ऊंचा वाहवाही तारीफ, जिस व्यक्ति की इतनी, मतलब आज भी संसार उनकी जो है रचनाओं में इतना खो जाता है, इतना उसको ज्ञान मिलता है, इतनी उसको मतलब अच्छाइयों की रास्ता जो है इसी से मिलती है। तो वो इतने उच्च कोटि के कवि होते हुए भी उन्हें अपनी जो है सराहना नहीं की है। उन्होंने अपने को एक बहुत छोटा व्यक्ति है, बहुत ही, और ये जो वास्तविकता में जो हमारे समक्ष महान है और हमारे सामने तमाम ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करता है कि जिससे हमको सीख मिलती है। तो कहते हैं सच्चा महान वही व्यक्ति होता है जो दुनिया के सामने अपने को बहुत छोटा दिखाता है। वो अपनी महानता की डींगे नहीं मारता, क्योंकि वो तो महान है ही। उसके कर्म हमारे सामने आते हैं, उसकी महानता के कर्म हमारे सामने आते हैं, उससे हम समझते हैं कि ये व्यक्ति महान है या कैसा है। तो जो ऊंचा व्यक्ति वास्तव में, कहते हैं, जो पुराना पैसे वाला होता है वो कभी पैसे का घमंड नहीं दिखाता है। जो नया पैसे वाला होता है वो अपने को वो बाहर हो जाता है, अपने आपे से बाहर हो जाता है। वो दिखाना चाहता है कि देखिए हम बहुत पैसे वाले हैं। तो ऐसे ही जो वास्तव में गुणी व्यक्ति होता है वो अपने गुणों का प्रदर्शन नहीं करता है। वो ऐसे कार्य करता है कि जो हमारे समक्ष उसके गुणों का प्रदर्शन स्वयं हो जाता है। तो ऐसे ही ये कवि हमारे सामने हैं, जिन्होंने अपनी कहानी जो है अपने बारे में कहना बहुत मुश्किल होता है। दूसरे के बारे में तो व्यक्ति हर कुछ बहुत शीघ्रता से, आसानी से कह लेता है, परंतु अपने लिए कहना एक बहुत ही, अपने आप में ही एक बहुत कड़ी परीक्षा है। तो अब ये इसमें देखिए कि जो इतना महान है, जिसका कि संसार में नाम चल रहा है, कब से चल रहा, हम छोटे छोटे थे तब से हम लोग जयशंकर प्रसाद को सुनते आ रहे हैं। और आज जयशंकर प्रसाद आज भी उसी तरह से हमारे बीच में हैं। तो ये देखिए कि क्या साधारण मानव इतने युगों तक चल सकता है। तो अब इसको ध्यान से समझिए, बहुत गूढ़ कविता है ये, और हम आपको इतने सरल शब्दों में समझाते हैं कि आपकी समझ में आ जाए। तो इसलिए
शब्दों को बहुत अधिक कठोर या क्लिष्ट भाषा जिसको कहते हैं, उसमें जो है शब्दों का जो है अर्थ नहीं प्रयोग करना चाहिए। सरल भाषा में ही उसको जो है प्रयोग करना चाहिए, ताकि सामने वाला को अच्छी तरह से समझ सके। और ऐसे ही हमको लिखना भी होता है, ताकि जो कॉपी देखता है वो आसानी से हमारे भाव को समझ जाए। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, अब मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तो क्या है मधुप? मधुप माने होता है भंवरा, और मन भी हमारा क्या है, भंवरे के समान ही चंचल है। तो मन रूपी भ्रमर, भंवरा। तो मधुप गुनगुना कर कह जाता है कौन कहानी है। तो कह रहे हैं कि मधुप मन रूपी भंवरा। तो भंवरे का काम क्या है, गुनगुनाना। पत्तियों के फूलों के पास आता है, मंडराता है, गुनगुनाता है और चला जाता है। तो ऐसे ही ये मन रूपी भंवरा हमारा जो है, वो कह रहे हैं कि पता नहीं कौन सी बात कह रहा है, कौन सी ऐसी बात कह रहा है जिससे कि कह जाता कौन कहानी ये अपनी है, कि अपने ये मन रूपी जो भंवरा हमारा है वो अपनी कौन सी कहानी कह जाता है। कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि मन कैसा होता है, चंचल होता है, चलायमान होता है, हर समय चलता रहता है, कभी स्थिर नहीं होता। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। तो और कह रहे हैं कि वो तो मन तो अपनी कहानी अपनी बीती हुई हम ही जानते हैं, कहते नहीं हमारा मन ही जानता है। व्यक्ति जब अधिक परेशान होता है या जो भी उसके जीवन में घटता है वो मन जानता है, किसी से आप छुपा लीजिए, मन से नहीं छुपा सकते। तो कह रहे हैं कि ये मन रूपी भंवरा जो है वो पता नहीं कभी तो बहुत ऊंचे चढ़ जाता है, मन में ख्वाब तो आते ही हैं, तमाम प्रकार के आते हैं। और जैसे कहते नहीं कि भ्रमर जो है वो उसका गुलाब का, कमल का, इनके रस का पान करना चाहता है, ऐसी भी उसकी आकांक्षा होती है। कभी कभी उसको करील के पुष्प में भी बैठना पड़ता है। करील का पुष्प जो होता है बहुत कटु होता है, उसका रस जो है वो बहुत कड़वा होता है, करील यानी कनेर। तो कहते हैं कि मन रूपी भंवरा जो है वो तो अच्छा ही अपने मन में सोचता है, अच्छा ही सब कुछ सोचना चाहता है। तो मुरझाकर गिर रही पत्तियां जो कितनी आज घनी, लेकिन कि मन का तो काम है चलना, उसको तो वो तो चलायमान है, चंचल है, लेकिन वो सोचता है कि हम इस पुष्प पर बैठे, उस पुष्प पर बैठे, लेकिन क्या होता है कि मुरझाकर के तमाम ऐसे पौधे हैं जो मुरझा जाते। तो मन जब अपने को देखता है, जब हम अपने मन में झांकते हैं कि हमारी क्या स्थिति है, तो जैसे एक वृक्ष जो पौधा होता है, जो वो आता धूप या बारिश हो जाती, कुछ भी होती, उसकी परेशानियों को सहन नहीं कर पाता है और उसकी पत्तियां जो है वो झड़ने लगती, वो मुरझा जाता है। तो ऐसे ही जब हम अपने मन में झांकते हैं कि अरे हम क्या हैं, हम जब अपनी वास्तविकता को देखते हैं, तब हम ये समझते हैं कि तब हमको बड़ा धक्का लगता है। और उसी पेड़ की तरह जिसकी सारी पत्तियां जो है झड़ गई, ऐसे ही हमारे सारे जो ख्वाब हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारे मन में भाव उठ रहे हैं, वो जरा सी देर में चकनाचूर हो जाते हैं। जैसे कि एक साधारण उदाहरण ले लीजिए कि कोई व्यक्ति है, बहुत अच्छा है, सब बातें हैं उसके अंदर, लेकिन वो परिस्थिति से बहुत अधिक परेशान है, उसकी घरेलू परिस्थिति बहुत खराब है। तो वो सबको देखता है, सबके बीच में उसी तरह से रहना और बनना चाहता है, कोशिश करता है, लेकिन जब वो अपने अंतर में झांकता है कि अरे ये काम तो हम कर ही नहीं सकते हैं, तो उसको बहुत धक्का लगता है, उसके सारे स्वप्न जो है वो पत्तियों की भांति बिखर जाते हैं। तो यही कह रहे हैं कि मन तो हमारा बहुत ऊंचा है, मन से तो बहुत कुछ अच्छा सोचते थे, लेकिन हम जब अपने मन को झांकते थे, यानी हम अपनी जब परिस्थिति को झांकते थे, तो हमारे सारे स्वप्न जो है वो पत्तियों की भांति बिखर जाते हैं।
इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तो कहना इस गंभीर अनंत नीलिमा में, इस गहरे अनंत अनंत नीलिमा, अनंत माने जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, ऐसा खालीपन। नीलिमा माने होता है जैसे नील जिसको कहते हैं, खाली। तो कह रहे हैं कि इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। तो कह रहे हैं इस खालीपन में, इस असीम खालीपन में है, इस गंभीर मतलब इस गहरे खालीपन में है असंख्य जीवन इतिहास। हमारे जीवन के जो इतिहास है वो असंख्य हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं, जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती है कि खालीपन में। तो कह रहे हमारा जो है मन इतना खाली है कि उसमें जो है बजाय जिसे कहते हैं लोगों को कि स्वप्न जुड़े होते हैं तमाम। अब जब से जो कोई हर उससे संपन्न है तो वो जो चाहता है वो करता है, लेकिन जिसके पास कुछ होता नहीं है वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता है, तो उसका मन कितना खाली और कितना परेशान होता है। तो कह रहे हैं इस खाली मन में हमारे असंख्य इतिहास हैं, माने घटनाएं हैं। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। और कह रहे हैं ये देखो, और उसके बाद भी यानी हम तो अपनी अंतरात्मा से तो पीड़ित हैं, परेशान हैं, और उसके बाद भी संसार जो है वो तमाम प्रकार के उपहास उलहने देता है इंसान को। तो ये देखिए कितनी मतलब उन्होंने सत्य बात कही है कि जब व्यक्ति परेशान होता है किसी भी परिस्थिति से तो कोई उसका साथ तो नहीं देता है, बल्कि क्या करता है, तमाम व्यंग करता है, उपहास करता है, उसका मजाक बनाता है? तो ये संसार का कार्य है। तो वो यही कह रहे हैं कि ये बात तो हम जानते हैं कि हम अंदर से कितना पीड़ित हैं, लेकिन अगर संसार के सामने हमारी परिस्थिति या हमारी परेशानी अगर संसार के सामने आ जाती है तो वो क्या करता है, व्यंग करता है, उपहास यानी मजाक बनाता है, सहयोग तो कुछ नहीं करता, मजाक बनाता है। तो ये बिल्कुल मतलब सत्य बात है। तो ये तो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन, व्यंग और मलिन यानी गंदा। तो कह रहे हैं ये जो है व्यंग के बाण कसते हैं और गंदा उपहास करते हैं, मजाक बनाते हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे ये गागर बीती। तो कह रहे उसके बाद भी आप कहते हो कि अपना कथ्य कहिए, कि अपनी जो अंतरात्मक जो तुम्हारी बात है, जो तुम्हारी वास्तविकता है उसको कहो, हमारे सामने लाओ। तो कह रहे इतना सब तो हो रहा है हमारे साथ और फिर भी कह रहे हो कि अपने मुंह से कहो। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। तो कह रहे हैं इसके बाद भी आप कहते हो कि आप अपना कथ्य कहिए। कथ्य का मतलब होता है अपने बारे में सच कहना। दूसरों के बारे में तो बहुत कुछ बड़ी आसानी से कह दिया जाता है, परंतु अपने विषय में कहना, डींगे मारने में तो कोई दिक्कत नहीं है, डींगे तो खूब मारी जा सकती हैं, लेकिन अपनी वास्तविकता जो है वो किसी के सामने प्रत्यक्ष रूप से कहना बहुत कठिन बात है। दूसरे की कमी, दूसरे का उपहास उड़ाना, दूसरे के लिए कोई भी कटाक्ष करना, ये बहुत आसान होता है, परंतु अपनी जो वास्तविकता है, जो हम हैं वास्तविक, उसको कहना जो है हर एक के बस की बात नहीं है, क्योंकि हर आदमी अपनी बात को छुपाना चाहता है और छुपाता है। तो कवि जो है वो हर बात को उजागर कर देता है, उसके अंदर कोई दुरा छुपाव नहीं होता है, वो हर बात को स्पष्ट, अगर आपकी कमी देखेगा तो स्पष्ट कहेगा और अपने अंदर कमी है तो उसको स्पष्ट कहेगा। तो यह देखिए कि कह रहे हैं कि हमारी दुर्बलता यानी हमारी कमजोरी आप जानते हो और फिर भी कह रहे हो कि आप कहो अपने बारे में। ये कवि का जो है इसमें ये कटाक्ष है कि तुमने कहा कि अपनी बात कहो मुझसे, है अपनी कहानी जो है वो मुझसे कहो।
तो वो अपनी कहानी देखिए किस रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। और ये उस कवि के लिए ही नहीं है, ये ऐसे उस व्यक्ति के लिए है जो ऐसा व्यक्ति है और उसको संसार में किन किन बातों का और किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ये इसमें कवि ने दिखाया है कि अगर आपने अपना सच सबके सामने कह दिया तो संसार तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम्हारी कमी का फायदा उठाएगा, तुम्हारा मजाक बनाएगा। तो हर परिस्थिति में मनुष्य को धैर्य से काम लेना चाहिए और गंभीर रहना चाहिए। सुख दुख अपने आप में समान रूप से सहन करना चाहिए। है कि तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे ये गागर रीति। तो कह रहे अभी तो आपको लग रहा हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत महान हैं, हम तो बहुत पैसे वाले हैं, हम तो हर उसमें बहुत सक्षम हैं। लेकिन अगर मैं ये बात आपसे कह दूंगा तो क्या आप सुनकर के सुखी होगे? गागर रीति कि मैं क्या हूँ? खाली गागर हूँ, यानी मेरे अंदर कोई ज्ञान नहीं है। वो इतने ज्ञानी होते हुए अपने को क्या क्या बताया है? गागर रीति, कि जैसे खाली गागर उसको उलट दो तो उससे कुछ नहीं निकलेगा। तो कह रहे तुम फिर भी कह रहे हो तो क्या तुम, अगर हम अपनी परिस्थिति तुम्हारे सामने बयां करेंगे तो क्या तुम उससे खुश होगे? कि हम तो क्या है? खाली गागर हैं। तो अब ये समझे कि क्या तुम मतलब इसमें सुखी होगे, तुमको अच्छा लगेगा, और बहुतों को अच्छा भी लगता है। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। अब इसमें ये देखिए कितना इसमें गूढ़ अर्थ है, इसको समझने की आवश्यकता है। कि क्योंकि बहुत से ऐसे समाज में व्यक्ति हैं कि जो किसी परेशान को देखते हैं पहले तो उससे सब पूछते हैं और बाद में जब वो अपनी कहानी बता देता है तो बाद में क्या करते हैं? खुश होते हैं, हंसते हैं। तो तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे ये गागर रीति, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम हमसे पूछ तो रहे हो और तुम ही ऐसे हो जिन्होंने हमारी गागर को खाली कर दिया, अर्थात तुम ही ने समाज में जो है हमारी जो ये परिस्थिति है उसको, कहीं ऐसा तो नहीं तुमने समाज में जो है वो बता करके और अपनी खाली गागर यानी अपनी वाहवाही लूटने के लिए तुमने हमारी जो है वो व्याख्या कर दी। तो ऐसा तो नहीं है कि तुम हमारा ज्ञान जो है वो खाली करके अपनी गागर भरने वाले हो, यानी अपने अंदर हमारे उस जो गागर खाली करने वाले कहीं तुम ही तो नहीं हो, तुम्ही ने तो नहीं हमारे साथ में ऐसा किया है। तो बहुत से ऐसे होते हैं कि जो एक एक का खून पीते हैं, अपने को ही लूट लेते हैं और अपना घर भर लेते हैं और बाद में उससे जाकर के उसका दुखड़ा पूछते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो अपने को ही लूट लेते हैं और बाद में वहां जाकर के उसी से सिंपैथी दिखाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम परेशान हो? तो वो यही कह रहे कि तुम ही तो नहीं हमारी परेशानी का सबब हो, तुम ही तो नहीं हमारा कारण हो, और हम तो मतलब हमारी तो तुमने पूछ ली तो हम तो खाली गागर हैं, और कहीं तुम तो ऐसे नहीं जो हमारी उस गागर का जो रस था उसको तुमने अपनी गागर में भर लिया है और फिर हमसे आकर के हमारा दुख पूछ रहे हो। तो कह रहे अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, ये विडम्बना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। है तो कहीं ऐसा नहीं कि तुम ही हो जिन्होंने हमको तबाह किया है, हमको परेशान किया है हमको खाली कर दिया है। तो ये विडम्बना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। तो कह रहे ये कैसी विडम्बना है? ये कैसा है?
आदमी कहता नहीं कि ये कैसी विडम्बना हो गई है, मतलब ये हमारे सामने कैसी अनहोनी हो गई, कैसा ये समय आ गया है हमारे सामने कि अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं और भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। तो कह रही है कैसी विडम्बना है कि संसार जो है वो तेरी हंसी उड़ाता है, अपने को नहीं देखता है। भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखला, कह रहे अपनी तो भूल गए कि मतलब मैं ऐसा हूं कि अपनी तो नहीं देख रहा हूं, अपनी तो भूल गया हूं, पर सारे संसार का जो हाल है, सारे संसार का जो छल है, प्रवंचना है, तो मतलब उसकी हम खोल रहे हैं पोल पट्टी। तो दूसरों की कमियां जो है, दूसरों के जो अवगुण हैं वो हम उन्हें दिखला रहे हैं, परंतु अपने अवगुण हम नहीं देख पा रहे हैं। सारे संसार को हम छल रहे हैं, परंतु हम जब जो छले जा रहे हैं वो हम हमारा नहीं दिख रहा है। तो संसार का ये नियम है कि वो अपनी कमियां नहीं देखता है, अपने अंदर जो जख्म है उसको नहीं देखता है, अपनी कमी को नहीं देखता है, दूसरों के जख्म को कुदेरता है। दूसरे को अगर कोई दुखी मिल जाए तो उसके दुख को और उभारता है, अपने अंदर कितने जाल हैं ये नहीं देखता है। तो ये कैसी विडम्बना है, ये कैसा है संसार है कि जो अपने को नहीं देखता है और दूसरों को देखता है, दूसरे को कुदेरता है, दूसरे की परेशानी के लिए पूछता है, दूसरे का दुख को और दुख बढ़ाने की कोशिश करता है। किसी अगर व्यक्ति को परेशान देखो अगर, तो उसको कुछ अगर तुमसे बन सकता है तो उसका सहयोग करो। तो ऐसा नहीं करता है, बल्कि उसके और दुख के कुदेरता है और चला जाता है हंसता मुस्कुराता है। तो ये कवि कह रहा है, बिल्कुल सत्य बात कह रहा है कि तुम अपने तो दुख देख नहीं रहे हो, अपनी परिस्थिति, अपनी परेशानी, अपने अवगुण तो देख नहीं रहे हो, हमारे गुणों को उजागर करने के लिए कह रहे हैं। हमारे अवगुण जो हैं उनको मैं उजागर करूं और उन अवगुणों को तुम सारे संसार में वितरित करो। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों का। तो कह रहे उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों, कह रहे मैं उज्जवल गाथाएं, यानी मन तो मेरा इतना गंदा है, मेरे मन में तो गंदगी ही भरी हुई है। तो चाहे चांदनी रात हो और चाहे जो, हम उज्जवल गाथा तो नहीं गाएंगे, अर्थात चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे जो हो, तो हम तो, हमारा तो मन गंदा है, कोई अच्छा व्यक्ति है या बुरा व्यक्ति है हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें तो उसके लिए गंदी भावना है मेरे अंदर, तो मैं उसके लिए अच्छाई बयान नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए मैं अच्छाई नहीं कह सकता हूँ। तो चाहे वो चांदनी रात हो, चाहे वो कुछ भी हो, यानी चाहे कोई व्यक्ति कितना अच्छा हो, कितना गुणवान हो, परंतु हम उसके गुणों की व्याख्या नहीं कर सकते, हम उसके अवगुणों की व्याख्या करते हैं। तो ये मनुष्य का क्या है, मन का गंदापन। तो मनुष्य इतना गंदा होता है कि किसी के गुणों की व्याख्या नहीं करता है, उसके अवगुणों की व्याख्या बढ़ बढ़ करके करता है। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। और कहते हैं कि ये जो हम संसार का देखते हैं व्यवहार, तो मुझे क्रोध नहीं आता है, उन पर मुझे खिलखिलाकर हंसने का मन करता है। जैसे कोई हमारे ऊपर हंसता है, अगर हमारी बातों को सुन लेता है, हमारी परेशानी को सुनता है और फिर उसका मजाक उड़ाता है, तो उससे हमको क्रोध नहीं आता है। मेरा मन भी खूब हंसने का करता है कि अरे वाह क्या संसार है। तो कवि कह रहा है कि मुझको गुस्सा नहीं आता है, अगर कोई किसी की इस तरीके से निंदा करता है, इस तरीके का व्यवहार किसी के साथ करता है, तो मुझे हंसी आती है कि वाह क्या संसार है ये, कैसे उसकी मजाक बना रहा है, कैसे हंस रहा है खिलखिला करके। तो वो तो मजाक बना करके हंसता है, परंतु मैं उस पर हंस रहा हूँ, मुझे उस पर हंसी आती है।
वो तो लोगों का मजाक बना रहा है, उसमें हंस रहा है ये संसार। लेकिन हमें उस व्यक्ति के ऊपर हंसी आ रही है कि जो कि इस संसार में इस तरीके की का व्यवहार कर रहा है। यानी वो हमारा तो मजाक संसार में बनवा रहा है, परंतु हमें तो उस व्यक्ति पर हंसी आ रही है कि ये कैसा व्यक्ति है, कैसा इसका मन गंदा है कितना गंदा है। तो कह रहे हमें तो उस व्यक्ति पर हंसी आ रही है। मिला कहाँ वो सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। तो कहना मिला कहाँ वो सुख। कभी कह रहा है कि मुझको वो सुख कहाँ मिला जिसका स्वप्न देख करके मैं जाग गया था। अर्थात मैं तो ये सोच मतलब इस प्रकार का ये संसार है, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं रहा था। मैं तो एक बहुत अच्छे संसार की कल्पना कर रहा था। मैं तो ये सोच रहा था कि मानवता जो है वो एक बहुत अच्छा स्वप्न है। हम हर एक के लिए अच्छा अच्छा सोच रहे थे, अच्छा स्वप्न देख रहे थे, और मेरी उस स्वप्न को देखते देखते मेरी नींद खुल गई थी। अर्थात मैं जागृत अवस्था में आ गया था कि मैं संसार को भी जागृत करूं। जागने का मतलब ये नहीं कि सो करके जाग गया व्यक्ति, अपने ज्ञान चक्षु खोल, ज्ञान रूपी चक्षु। तो कह रहा मैं तो ये सोच रहा था, मैं कितना अच्छा स्वप्न देख रहा था कि मैं संसार को जागृत करूंगा, मैं अच्छाई बुराई का उसको अर्थ समझाऊंगा। और यही स्वप्न देखते देखते मेरी आंख खुल गई। अर्थात मेरे मन में ये आया कि मैं ऐसा संदेश दूं जिससे संसार को कोई शिक्षा प्राप्त हो, शिक्षा मिले। लेकिन क्या हुआ, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। लेकिन मैं इस संसार का आलिंगन कर रहा था कि मैं ऐसा बनाऊंगा, ऐसा संसार, ऐसे संसार की रचना करूंगा जो कभी किसी का उपहास, किसी का मजाक, किसी कमजोर व्यक्ति का मजाक नहीं बनाएगा, उपहास नहीं करेगा, उसका सहयोग देगा, उसके बारे में, उसकी कमियों के बारे में जानने की जिज्ञासा नहीं रखेगा। लेकिन ये सब हमारा क्या स्वप्न ही रह गया, जिसको मैं ये बनाना, जिसका मैं आलिंगन करना चाह रहा था, वो क्या हुआ, वो तो हाथ छुड़ा करके मुस्कुरा करके भाग गया। अर्थात मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, संसार वहीं का वहीं रह गया। उसने तो मेरी बात को सुना ही नहीं, सीखा ही नहीं। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागिनी उषा लेती ही सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृत पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखो क्यों मेरी कंथा की। यानी जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। तो जब कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी सुख को अपनाने की चेष्टा करता है, किसी प्रकार का सुख हो, उसके बारे में वो तमाम अपने विचार बनाता है, उनके बारे में स्वप्न देखता है, तो उसके चेहरे पर एक अजीब प्रकार की लालिमा, आनंद की लालिमा आ जाती है कि मैं इसमें सक्षम हो जाऊंगा और मैं जैसी मैंने ये कल्पना की है मैं वैसा ही उसको साकार रूप दूंगा। तो उसके चेहरे पर एक विचित्र सी लालिमा होती है और वो अपने आप में ही बड़ा प्रसन्न सा दिखाई देता है। तो कह रहे कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, कह रहे जो मैं स्वप्न इतना सुंदर देख रहा था, जिसके ऐसा लग रहा था कि किसी के लाल लाल कपोल हैं और मतवाली सुंदर छाया है, यानी मन को मस्त कर देने वाली, मुग्ध कर देने वाली उसकी छाया है। छाया क्या मतलब, विचार है। अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, तो ऐसी अनुरागिनी, अनुराग भरी उषा, यानी जो प्रातः काल जब सूर्योदय होता है तो सबसे पहले उषा आती है। ये जो लाल लाल बादल निकलते हैं सूर्योदय से पहले, लालिमा आती है, उसको उषा कहते हैं। तो पहले वो निकलती है, बाद में सूर्य निकलता है। तो कह रहे हैं कि अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो ऐसा मतलब सोच करके ऐसा मन जो है वो मस्ती भरा हो गया था
कि जैसे कि कोई अनुरागिनी प्रेम से युक्त उषा है, अपनी इस मधु माया में है, इस आनंदित समय में जो है सुहाग ले रही हो, निज सुहाग है कि वो अपने इस सुहाग को देख रही मधु माया में। तो अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में। तो कहने ये अनुरागिनी रूपी उषा जो है, ऐसा लग रहा था कि इस मधु माने मस्ती भरा जो मौसम होता है मधुमय, तो वो सुबह का ही होता है, जब सूर्योदय होता है, प्रातःकाल का समय होता है, बहुत अच्छा वातावरण होता है। तो यह लगता है कि ये लालिमा जो है वो अपना सुहाग लेने के लिए उदित हुई है। उसकी स्मृति पाथे बनी है, थके पथिक की पंथा की। तो कह रहे हैं जब वो प्रातःकालीन जब उस उषा और सूर्य का जब हम मतलब संगम देखते हैं, तो यानी हमने तो मन में बड़ा अच्छा विचार बना रखा है, मिलन का विचार बना रखा है, तो वैसा ही हमारा मन आनंदित है, प्रफुल्लित है। और फिर क्या होता है, उसकी स्मृति, उसकी याद से ही पाथे बनी है, थके पथिक की पंथा की। तो पाथे माने राह की जो साथी होती है, राहगीर, तो उसकी स्मृति पाथे बनी है, थके पथिक की पंथा की। तो उसकी यादगार, यानी जो स्वप्न देखा था, तो वही यादगार हमारे जीवन रूपी पंथ यानी रास्ते का, मार्ग का क्या बन गया है, थके पथिक की पंथा की बनी, पाथे बनी यानी साथी बन गई है। तो कह रहे हैं ये यही सुंदर जो हमने विचारधारा बनाई थी। तो जैसे कि मनुष्य जब अपने जीवन से थक जाता है, पीड़ित होता है, परेशान होता है, तो उसको कोई जरा सा भी अगर जीने का सहारा मिल जाता है, तो वो उसी के सहारे अपना जीवन काटने लगता है। तो वो ऐसा लगता है थके हुए पथिक का वो सहारा बन करके उसका आगे मार्ग जो है चलाने में सहयोग कर रहा है। आगे का मार्ग उसको कठिन नहीं लग रहा। कहीं लंबा रास्ता हो, अकेले हो तो थकान ज़्यादा लगेगी, परंतु कोई अगर साथी मिल जाता है तो वो मार्ग की थकान भी कम कर देता है और हमें रास्ता भी सुगम लगने लगता है। ऐसे ही इस जीवन का भी रास्ता है। इस जीवन में तमाम उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु कोई भी एक सहारा अगर थोड़ा सा मिल जाता है मनुष्य को, तो वो आगे बढ़ता है और वो पीछे की जो थकान है, यानी पीछे के जो कटु अनुभव हैं, उनको भूल जाता है और उसको उससे बड़ा सहारा मिलता है, तो उसको जीवन की थकान महसूस नहीं होती है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। तो क्या उसकी स्मृति पाथे बनी है, थके पथिक की पंथा की, और सीवन को उधेड़ कर देखो क्यों मेरी कंथा की। तो कह रहे कि यही एक मुझे सहारा मिला है, सहारा मात्र है मेरा, कि मैं सुख का अनुभव अपने मन में ही कर लेता हूँ, तो वो तो मुझे करने दो, उसमें तो कोई हस्तक्षेप ना करो। परंतु उसको भी आदमी चैन से जीने नहीं देता है। उसके परेशान के जीवन में भी परिस्थिति अपोजिट होने पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं, उसको परेशान करते हैं। तो वो कह रहा है मैं किसी तरह से जो है अपने जीवन को जीने की राह बनाता हूँ, तो उसको तो मुझे बनाने दो, उसमें तो कोई हस्तक्षेप ना करो, है कि क्यों तुम मेरी जो है सीवन को उधेड़ कर देखो क्यों मेरी कंथा की। तो कह रहे हैं आप मेरे जीवन रूपी कंथा क्यों मेरी कंथा की। तो कह रहे हैं कि सीवन को उधेड़, कहते नहीं कि हमारी बखिया मत उधेड़ो। आदमी जो है ये कह देता है कि आप हमारी बखिया को मत उधेड़ो। तो और मनुष्य का क्या कार्य होता है कि वो उसके गड़े मुर्दों को उखाड़ता है। अगर मान लो कोई परेशान है तो उसको, उसकी तो है ही है, उसके परिवार की भी खोदने लग जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि मैं तो अपने आप में ही खुद इतना परेशान हूँ, मैं खुद इतना ही अपना जीवन किसी तरीके से निर्वाह कर रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि तुम जो है हमारे इस जीवन रूपी कंथा, कहते हैं कथरी यानी गुदड़ी होती है, उसको सिला जाता है। तो अंदर तो वो फटी हुई है, चिथड़े है, पर ऊपर से उसमें अच्छा सा कपड़ा लगा के उसको सिल दिया गया है। तो व्यक्ति उसको उधेड़ कर देखना चाहता है,
यानी उसमें सामने तो जो दिख रहा है उसको तो नहीं, वो उसके यानी जो अच्छाई है वो दिख रही है, उसको समझ में नहीं आ रही है। वो उसके अंदर के और जो अवगुण हैं उनको खोल करके देखना चाहता है कि नहीं, तुम हमारे सामने अपने वास्तविक जो तुम्हारे अंदर कमियां है उसको हमारे सामने जो है वो उसको उसकी व्याख्या करो। तो कह रहे हैं कि तुम क्यों हमारे जीवन की बखिया उधेड़ने में लगे हो, यानी तुम हमसे हमारे कथ्य को कहलवाने में क्यों लगे हो, तुम्हें क्या आनंद मिलेगा इसमें है? तो हमारी सिलन, हमारी गुदड़ी की सिलन को फाड़ करके क्यों देख रहे हो, अर्थात हमारे अंतर मन के अंदर तुम झांक करके क्यों देख रहे हो, हमारे अंदर की बातों को तुम सामने क्यों निकलवाना चाह रहे हो। मैं जैसा भी हूँ, मैं जो भी हूँ, मैं अपने में ही आनंदित हूँ, ठीक हूँ, मेरी बखिया मत उठाओ। तो इस प्रकार से कवि जो है वो कितना व्यथित है ऐसे संसार से, कितना पीड़ित है संसार से, कि मनुष्य जो है वो किसी की बुराई को उखेड़ने में कितना ज्यादा आनंदित होता है, कितना ज्यादा उसके पीछे लग जाता है कि इसके सारी बात जो है उगलवा लूं, सारी बात इसके मुंह से निकलवा लूं और बाद में फिर संसार में उसका उपहास करूं। तो कह रहे सीवन को उधेड़ कर देखो तू मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या आज अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। तो कह रहे छोटे सा जीवन तो बहुत थोड़ा सा होता है, कल का भी भरोसा नहीं होता, परंतु कथाएं बहुत लंबी लंबी होती हैं कि जीवन तो एक पल का भी भरोसा नहीं हमें है, लेकिन हमारी कथाएं बहुत लंबी लंबी हो जाती हैं कि जैसे हमको यहाँ से कभी जाना ही नहीं है। तो क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। तो कह रहा सबसे अच्छी बात तो यही है कि किसी से इस तरीके से पीछे लगना, किसी की परेशानी को और बढ़ाना, तो उससे तो अच्छा ये है कि मैं किसी की बात को सुनूं ही ना, किसी की बात को जो है कि क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, कि दूसरों की सुनो और मौन रहो, अपनी मत उसमें उभरने में लगा। तो ये कहे सबसे अच्छा यही होता है, मौन रहना। उसमें मनुष्य जो है तुम्हारे कहते हैं अगर मूर्ख व्यक्ति है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है और 4 लोग इंग्लिश बोलने वाले बैठे हैं, तो अगर आपको नहीं आती है तो आप बीच में टांग ना आना, आप शांत मौन बैठे रहेंगे। किसी को ये भाषित ही नहीं होगा कि इसको कुछ आता है या नहीं आता, और तुम बोले नहीं कि तुम्हारी मूर्खता जाहिर हो जाएगी। तो यही है कि संसार के आगे कभी अपना मुख मत खोलो, जो कुछ है, जैसी परिस्थिति है, जैसे भी हम हैं, हम अपने आप में हैं और हम मौन रहे। घर की बात बाहर निकल गई तो वो सारे में फैल जाती है। तो इससे हमको यही है कि आत्मकथ्य, अपना कहना संसार के आगे क्या है, मजाक उड़वाना है, उपहास करवाना है। आदमी पूछता है कि आप जैसे कवि से कहा गया कि आप अपना कथ्य कहिए, ऐसे ही संसार तुमसे भी तुम्हारी बातें उगलवाएगा और बाद में उसका उपहास करेगा, मजाक बनाएगा। तो इसलिए सबकी सुनो परंतु अपनी मत करो। सबसे अच्छा होता है मौन रहना। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भूली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो कह रहे आपने इतना सब सुन लिया, हमारी वो गुदड़ी को ही फाड़ लिया, सब कुछ कर दिया, गुदड़ी हमारी फाड़ दोगे फिर उसको क्या सिलोगे। अर्थात हमारे अंदर अगर तुम झांक रहे हो, हमारे अंदर कोई परेशानी है, कुछ पीड़ा, तो उसका कुछ करोगे, भला करोगे जो मैं तुम्हारे समक्ष कहूँ। तो यही है कि सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा का। तो कह रहे ये भोली आत्मकथा अगर मैं तुम्हारे सामने कह दूंगा तो क्या तुम हमारा कुछ भला करोगे, क्या तुम हमारा कुछ सहयोग करोगे। मैंने पहले ही बताया कि ये संसार खूब पूछता है और बाद में करता कुछ नहीं है, मजाक उड़ाता है। तो यही इसमें कवि ने कह दिया
कि तुम मेरी ये सब इतनी बातें तुम मुझसे पूछ रहे हो कि अपनी कहानी कहो मेरे सामने। अब मैं इस प्रकार से अपनी कहानी तुम्हारे सामने व्याख्या अगर करूँगा तो तुम मेरा क्या कर सकोगे? मैं क्यों कहूँ तुम्हारे समक्ष कि सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा का, कि तुम मेरी भोले भाली, मैं तो भोला भाला हूँ, तो मेरी आत्मकथा सुनोगे तो तुम मेरा क्या भला करोगे? भला तो नहीं करोगे ना। क्या करोगे? अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो कह रहे अभी इतना तो नहीं हो गया है कि मैं इतना हार गया हूँ कि मैं अपनी पीड़ा जो है दूसरों के समक्ष प्रकट कहने लगा। तो कहने कि अभी समय भी नहीं है, कि अभी तो समय भी नहीं है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, कि थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कहने मैं मौन हूँ, मेरी मौन व्यथा जो है वो थक करके सो गई है, उसको जगाना उचित नहीं है। अर्थात मैं इस सांसारिक वातावरण से थक गया हूँ और सब कुछ देख करके सबकी सुनता हूँ और मैं मौन हूँ। तो मेरी मौन व्यथा जो है वो मैं जब शांत रह के ही जो मुझे मतलब सब कुछ जो संसार का देख रहा हूँ, मैं मौन हूँ, लेकिन हमारे अंदर पीड़ा बहुत है कि ये हाल देख करके मुझे कि संसार पूछता तो बड़े प्यार से है और बाद में क्या करता है। इस बात से जो है कह रहे हैं कि मैं मौन हूँ और मेरी मौन जो है वो मेरी मौन व्यथा, माने जो हम चुप है और हमारे अंदर इतनी पीड़ा है। तो थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, अभी समय भी नहीं है, कि अभी समय वो नहीं आया कि जो मैं तुम्हारे आगे अपनी पीड़ा को कह दूँ कि तुम क्या करोगे मेरा। तो कह रहे अभी मैं इतना सक्षम हूँ कि मैं अपनी पीड़ा को स्वयं मौन रूपी पीड़ा बनाकर मैं उसको अपने अंदर धारण किया। मैं किसी के आगे कुछ कहने के लिए मुझे किसी के समक्ष अपनी बात कहने का जो है मुझे कोई भी शौक नहीं है, और ना ही मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं किसी, और ना ही मैं भी इतना हार गया हूँ कि मैं सबके आगे बैठ करके रोने। तो इससे हमको यही शिक्षा मिलती है कि हम जैसे भी हैं, हमारे घर वाले जैसे भी हैं, जो भी हम आपस में ही सूझें, हम बाहर संसार के समक्ष अपनी कोई भी व्यथा न करें, क्योंकि संसार सिवाय उपहास उड़ाने के कुछ नहीं कर सकते। अपने अंदर इतना धैर्य लाओ, अपने अंदर इतना साहस लाओ कि हर बात को हम सहन कर सकें, अपनी सहन शक्ति को इतना अधिक बढ़ाओ। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें ये नहीं करना चाहिए जरा सी बात इधर उधर, जरा सा परेशान हो गए बाहर, अरे हमारे घर तो ये परेशानी, अरे हमारे तो ये हो रहा। अपने रिश्तेदारों से, अपने किसी से भी, सगे संबंधियों से भी कुछ भी कहने का नहीं करता। तो कह रहे हैं कि अपने बारे में कहना बहुत कठिन है, इसीलिए, और कठिन होना चाहिए। अपनी हर बात किसी के, अगर कोई बात आपको कहनी है तो बस माता पिता होते हैं, और मित्र, वो भी आज के तो मित्र बहुत ही कम है ऐसे कि जो तुम्हारे दुख में तुम्हारा साथ हो। मित्र भी ऐसे हैं कि कभी कभी दगाबाजी कर जाते हैं। तो इसलिए अपने को छोड़ के कोई अपना नहीं होता है। हर बात को अपने अंदर ही रखो, अपने को इतना बनाओ, इतने अपने अंदर सहन शक्ति लाओ, इतनी ऊर्जा लाओ कि हम बात को हजम कर सकें। तो अब बच्चों ये आपके लिए आत्मकथ्य जो है पूरा हो गया है। इसको समझना, अगर कहीं पर कोई परेशानी लगे तो हमसे दोबारा पूछ लेना। हमारी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं।